हे एवरीबॉडी, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो अभी रिसेंटली IB 18 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है BCI के थ्रू। ठीक है, तो कई लोग मुझसे कमेंट में कई सारे सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि उनका रिजल्ट विदहेल्ड क्यों आया। दूसरी बात ये कि पास मार्क इतना था। ठीक है, हमारे मुताबिक हम पास हैं, आंसर किसी आंसर्स मैच किए तो पास मार्क है, पास मार्क आ रहा है, लेकिन रिजल्ट में फेल क्यों दिखा रहा है। और तीसरा ये कि रीचेकिंग का क्या प्रोसीड्यूर है। तो ये तीनों सवाल के जवाब मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में, और भी बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे यूजफुल वीडियोस IB 19 की प्रिपरेशन टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, कैसे तैयारी करने हैं, आपको क्या पढ़ना है, MCQ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जजमेंट, वो सारा कुछ हम इस चैनल के माध्यम से लेकर आएंगे वीडियो के थ्रू। तो कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंच जाए, क्योंकि यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप जब तक नहीं पहुंचेंगे आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि मैंने कौन से वीडियोस को चैनल पर अपलोड करा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और एक बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका रिजल्ट विदहेल्ड क्यों हुआ है, पहली बात ये। ठीक है, तो पहला हम समझते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो विदहेल्ड क्यों हुआ है। तो देखिए, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है जो आपने नहीं किया है किसी भी कारण से, तो वो आपको 10 अप्रैल के पहले पहले करना है। 10 अप्रैल तक का समय है आपके पास। BCI हेल्प डेस्क, आप अच्छे से ऑफिशियल वेबसाइट को देखिए, वहां पे पूरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। उस ईमेल पे आपको मेल करना है अपना जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उसको। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि रीचेकिंग का क्या प्रोसीड्यूर है। तो देखिए, रीचेकिंग के लिए जो BCI वाले हैं ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आप विजिट करेंगे वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रक्रिया है वो आपको फॉलो करना है, कैसे रीचेकिंग के लिए आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हो गया दूसरी बात। तीसरी बात ये, रिजल्ट जब हमने देखा कि जो पास मार्क है SC ST के लिए 40 था, जनरल OBC के लिए 45 मार्क्स था। ठीक है, टोटल मार्क्स AIB क्वेश्चन पेपर का था 100, लेकिन अभी 93 है क्योंकि 7 क्वेश्चंस विड्रॉन हुए हैं। तो 93 का अब आप निकालेंगे 45%, तो 93 का अगर आप 45% निकालेंगे तो उसमें आएगा 41.85, यानी कि 42% आपको लाना था। जनरल कास्ट वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ, जनरल कास्ट और OBC वाले बच्चों के लिए। और OBC SC ST का हम देखें तो 40 मार्क्स था, तो 40 मार्क्स अगर आप निकालेंगे 93 का तो इसमें होता है 37.2, यानी कि 38%। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा तो इसमें 38 आ रहा है पूरा, SC ST वाले जो बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं कि इसमें तो मेरा 38% आ रहा है, तो रिजल्ट में कैसे फेल दिखा रहा है। तो इसमें आपने देखिए बबलिंग में कहीं पे आपने एरर किया है। बबलिंग यानी कि OMR शीट। देखिए, मैंने आपको कई दफा बोला था कि जो OMR शीट है उसको ध्यान से फिलअप करना होता है। OMR शीट के ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। AIB 19 में देखिए ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, शॉर्टली आपको बता रही हूँ, AIB 19 का जब आप एग्जाम देंगे तो आपको बबलिंग अच्छे से करना है। OMR शीट में आपको अच्छे से फिलअप करना है अपने जितने डिटेल्स है सारा का सारा। कई आपने पेपर कोड आपने गलत कर दिया, आपने रोल नंबर गलत कर दिया, नाम गलत कर दिया, एक सिंगल भी अगर आप गलती करते हो OMR शीट में तो आपका जो रिजल्ट है वो रिजेक्ट या विदहेल्ड हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका रिजल्ट अगर फेल दिखा रहा है और अगर आपको लगता है कि आंसर के मुताबिक अगर आप पास है, तब तो देखिए रीचेकिंग के लिए कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है रीचेकिंग का। लेकिन अगर आप फिर भी कराना चाहते हैं तो आपको वेट करना होगा, क्योंकि रीचेकिंग का प्रोसीड्यूर अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वो BCI वाले आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू विच आपको आगे बढ़ना है और अपना जो आपका रीचेकिंग का जो प्रोसेस है वो आपको पूरा करना है। ठीक है, तो कई सारे लोग मुझसे कमेंट में यही एक सवाल पूछ रहे थे कि विदहेल्ड आया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि रीचेकिंग का क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीड्यूर है। और तीसरी बात ये कि रिजल्ट फेल क्यों दिखा रहा है। जब हमने आंसर की से मैच किया तो आंसर की में पास दिखा रहा है। आंसर की के मुताबिक जब हमने मार्क्स मिलाए तो नंबर मिलाए तो वहां पे पास हो रहा है, लेकिन जब हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक किया तो रिजल्ट हमारा फेल आ रहा है। तो ये देखिए बबलिंग में एरर, मैंने आपको बोला OMR शीट में आपने कहीं पे गड़बड़ किया है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने OMR शीट को कभी देखा ही नहीं है, कभी भरा ही नहीं है। ठीक है, और वो डायरेक्टली चले जाते हैं IB सेंटर में एग्जाम देने के लिए। तो पहले आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये इस गलतियों के बारे में आज हमने बात की। और प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा वीडियो पसंद आया है तो। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए एग्जाम है, ये एग्जाम में 2 ही रिजल्ट आता है, या तो पास या तो फेल। तो अगर AIB 18 में आपको ऐसा लगता है
कि आपको पास होना था लेकिन आप नहीं हुए, तो घबराइए मत, डीमोटिवेट मत होइए, शक्ति रखिए, हिम्मत रखिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हर लोग क्लियर हो जाए, सारे बच्चे एबी में पास हो जाए, ऐसा देखिए बहुत रेयरली होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, वो अभी भी एबी दे रही है। मैंने एबी 17 क्लियर कर लिया, वो मेरे साथ उन्होंने एबी 17 दिया था, वो क्लियर नहीं कर पाए। अभी एबी 18 में भी उनका क्लियर नहीं हुआ है, वो फिर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं कोशिश करता रहूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। चांसेस देखिए 2 ही मिलता आपको, 2 मौका दिया जाता है, 2 बार के चांसेस में आपको एबी 18 नहीं, कोई भी एबी एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है 2 साल के भीतर। अगर 2 साल के भीतर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर से आपको एनरोलमेंट करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ फिर से होता है, उसमें देखिए कई सारे पैसे भी लगते हैं। तो मैं आपको यही नहीं बोलूंगी कि आपको हार मानना है, हार आपको नहीं मानना है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। अगर आपका रिजल्ट इस बार फेल आया है तो क्या पता अगले बार आप निकल जाए, और अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, छोटी छोटी गलतियों से देखिए हम सीखते हैं। अब ये एबी 18th में आपने कई कुछ सीखा होगा, तो ये मिस्टेक्स आपको एबी 19th में नहीं दोहराने हैं, ठीक है। प्रिपरेशन को प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, ये मत सोचिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ऐसी गलती आप मत करिए। जल्द से जल्द प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, और कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एवरी संडे फ्रॉम बिटवीन 5 to 6 PM मैं अवेलेबल रहती हूँ 1 घंटे के लिए, तो 5 से 6 बजे के बीच आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे थ्रू मैसेज भी सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट्स है तो मैं तो हूँ ही, मैं यहाँ पे बैठी हूँ आप सभी की हेल्प करने के लिए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। होप यू गाइज आर डूइंग गुड, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।